प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है इसके विषय में आज हम सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 26 पद से लेकर के हम 31 पद तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि किससे डरना है और किससे नहीं डरना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डरने का, तो ये एक नेचुरल है, एक ह्यूमन नेचर है कि आप जो आपके प्राण को घात करता है, जो चीज आपको दर्द देता है, जो चीज आपके इज्जत के लिए है, ये सारे बातें जो है मनुष्य को डराती है बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। लेकिन क्या लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य से मत डरो, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाए और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाए। परमेश्वर कहता है हर एक बात जानी जाएगी, हर एक बातों को खोला जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे तुम उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर प्रचार करो। यानी कि जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, हमें डरना नहीं है, लोगों तक पहुंचाना है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर को दोनों को नष्ट कर सकता है। तो दोनों को नष्ट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है दोनों को नष्ट, और कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें परमेश्वर से डरना है, शैतान से नहीं, और ना ही किसी मनुष्य से। लेकिन यहाँ पे फिर से हमारा एक वैल्यू बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। परमेश्वर की इच्छा है और वो सारे दुनिया को अपने वश में करके रखा है, अपने हाथों में बना करके रखा है। एक भी पक्षी ऊपर से नीचे नहीं गिरती है जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो तो। और यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए। हमारे बाल तो भैया हम तो इतने, ये तो बहुत बारीक है और कितने हम जानते भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर जानता है, गिना हुआ है कि कितने बाल है तुम्हारे। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। हमारे जीवन में विपत्ति आता है, हमारे जीवन में कोई गाली दे देता है, मार देता है, पीट देता है, लेकिन आपकी अभिलाषा की वजह से अगर आप मार खाते हैं तो ये नॉट रिस्पॉन्स है परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर वहां रिस्पॉन्स करता है, या वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है परमेश्वर की, जब आप मसीह के वचनों के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए दुख उठाते हैं। सुसमाचार सुनाते समय आपको मारा पीटा गया, या आप अपने अभिलाषा को मार रहे हैं, या अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार कर रहे हैं, तो ये सारी बातें जो हैं, जितने भी दुख हैं, आत्मिक दुख, शारीरिक दुख है ना, अभिलाषा का टूटने का दुख, ये सारे दुख अगर हो रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपको उसका आशीष देगा, उसका बदला देगा। यानी कि परमेश्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस दुख का, है ना। और यहाँ पे हमारी वैल्यूएशन क्या है? जीव जंतुओं से और पक्षियों से भी बढ़कर है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, हमें वो अपने बच्चों की तरह प्यार करता है। तो हमें मनुष्य से डरने के लिए नहीं बोला जा रहा है, और ना ही शैतान से डरने के लिए बोला जा रहा है। तो शैतान और मनुष्य 2 कठपुतली हैं परमेश्वर की। मनुष्य कठपुतली है, परमेश्वर ने बनाया था। मनुष्य जो है परमेश्वर का कठपुतली है, शैतान भी कठपुतली है परमेश्वर का। लेकिन शैतान को छोड़ दिया गया है कि अंत के दिनों में तू भरमा सबको, जा भरमा। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे भरम को कितने लोग मानेंगे और कितने लोग तेरे बातों को नहीं मानेंगे। तो शैतान हमारे बीचों में ही रहता है, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे बातों में, हमारे खाना में, हमारे कोई भी चीज को पीने में, हमारे हरकतों में, हर जगह शैतान बसा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमारे मन में, हमारे दिल में रहेगा, तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। याद रखें इस बात को। तो परमेश्वर के वचन को अपने साथ रखिए, तो आप कभी भी किसी बातों से नहीं डरेंगे, चाहे शैतान की हो या मनुष्य की किसी बातों से। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी प्रकार से हमारा मुलाकात होता रहेगा। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।